अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम है अतीक रहमान, राना मुजम्मिल, राना उस्मान और मिस असफ़ा। मिस असफ़ा से हम शुरू करते हैं। मिस, आप हमें बताएं आज आपने क्या क्या सीखा। बताएं बताएं प्लीज़। सबसे पहला तो ये है कि हमने मतलब कि फजूल बात नहीं पूछनी जब हम क्लास में हो। और दूसरा जैसे कि हम बात करते हैं कि तू और ये ऐसी बात नहीं करनी, हमने आप करके बात करनी है। तो मुझे ये दो टॉपिक समझ आएंगे। उस्मान, आप बताएं। जी मैम, मुझे भी ये समझ आया कि जब आपको यानी कि टीचर बोले हो तो यानी कि अंदर यानी कि हमने क्वेश्चन कोई सा भी हो वो हमने बोलना नहीं, हमने यानी कि उसको याद रख के फिर दोबारा जब क्लास खत्म हो जाए तब आपने टीचर से जाकर पूछना है। और दूसरे नंबर पे समझा जाए जैसा कि हम स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो आपने यूज़ नहीं करनी। जैसा कि स्लैंग लैंग्वेज वो होती है जैसे कि बाहर बोलते हैं तू अबे 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 यार ऐसे बोलते हैं ना, तो उस तरह आप लोगों ने ना रिस्पेक्ट के दायरे में आप बोल के ये ऐसे बात और हाँ, एक थी से एक स्लैंग लैंग्वेज होती है जिस पे तू अबे अबे ये करके बात करते हैं, एक पोलिटिक होती है। और वहाँ पर पोलाइटली लैंग्वेज होती है जहाँ पर यानी कि हम आप यानी कि रिस्पेक्ट के दायरे में जाके बात करते हैं। तो ये दो लैंग्वेजेस का सर ने बताया। वेरी गुड। अच्छा राना मुजम्मिल, आप बताएं। हाँ, कोई दो चीज़ हमें बता दें जो आपको याद हो। आप इनमें से जो जो चीज़ आपने सुनी है जो आप हमें बताएं प्लीज़। हाँ, मुझे सबसे पहले ये समझ आया तो जैसा कि सर ने बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंग्लिश कौन सी बोली जाती है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंग्लिश चाइनीज़ बोली जाती है। चाइनीज़ नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो हम लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें इजी तरीके से इजी होता है। ठीक है, तो मुझे यही समझ में आया। ठीक है। और कोई चीज़ आप अपनी तरफ से बताना चाहें, जो चीज़ आपने क्लास में समझी और जो आपको ऑब्ज़र्व हुई वो आप हमें बताएं। जी, मैंने दो चीज़ें समझी। जैसे कि सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पहला वर्ड है वो है स्लैंग। तो जैसे कि स्लैंग ये होता है कि उसके अंदर बदतमीजी इख्तियार की जाती है। और दूसरा तो मैं ये तो दूसरा होता है पोलाइट। वेरी गुड। वो जो लैंग्वेज है वो अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल की जाए। ज़बरदस्त। हाँ जी, तो मैंने आज ये टॉपिक था, मैंने उसके अंदर ये समझा कि हमें जब हमारी क्लास हो रही होती है तो हमें कहीं भी नहीं जाना, ना पानी भी जाना है। आपको पहले ही क्लास से पहले 5 मिनट पहले आकर अपनी क्लास वॉशरूम वगैरह सब कुछ कर लेना है, ताकि अपनी क्लास में बार बार उठेंगे तो सर ने हमें कहा था कि अगर आपने छुट्टी मांगी तो मैं आपको क्लास ही बाहर कर दूंगा। दूसरा मैंने ये समझा कि स्लैंग लैंग्वेज जो हमारी बदतमीजी वाली बात होती है, जैसे हम कभी कभार गुस्से में बड़े छोटे को नहीं देखते फिर गुस्सा कर देते हैं, तो हमें ये वाली जुबान बिल्कुल भी नहीं था करनी। जैसे आप कहते हैं कि चल निकल जा, दफ़ा हो जाए, ये वो, फिर आप गाली देते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो जो ये पोलाइट लैंग्वेज जिसके अंदर हम बहुत ही प्यार से अच्छी तरीके से आप करके बात करते हैं, जैसे कि आप कैसे हैं सर, आप मुझे ये बता दें, हाँ आप मुझे ये बता दें, तो हमें ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। दूसरा मैंने ये समझा कि सर ने हमें बताया था कि ना अब जो हमारी चाइनीज लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बोले जाने वाली यही लैंग्वेज है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और चाइनीज के अलावा जो यानी कि जो स्लैंग लैंग्वेज है, सर ने बताया था कि स्लैंग लैंग्वेज ये अमेरिकन से निकली है, इसी वजह से फिर ये सब ब्रिटिश में तो सबसे कम बोली जाती है स्लैंग लैंग्वेज, तो ये बहुत बदतमीजी वाली होती है, तो ब्रिटिश इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश के अंदर वो पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ही नॉर्मल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, उनको वो ज़्यादा कोई कभी गुस्सा नहीं होता, जिसकी वजह से उनको पोलाइट लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और स्लैंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो स्लैंग लैंग्वेज अमेरिकन से निकली है और हमारे लैंग्वेज सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि हम रास्ते में रह सके। जब हमारा इंग्लिश इसलिए सीखनी ज़रूरी होती है ताकि हम रास्ता करें, अगर हमें बाहर भी जाना तो हम अगर हमारा फेसबुक पे दोस्त बन जाए तो हम उसकी भी हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। रास्ता करके इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं, जब उनसे मिले तो कोई हमारा जैसे रेहान स्कूल में आते हैं न्यू गेस्ट बाहर मुल्क से, हम उनसे इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो आज की सेक्शन में जो हमने यही काफ़ी बहुत कुछ समझा, तो हम ऐसे ही जो रोज़ाना वीडियो बनाएंगे आपको रोज़ाना रिव्यू देंगे ताकि जो हमने समझा होगा आपको भी समझ आए। ज़बरदस्त, बेहतरीन।